जय हिंद। सिलेक्शन विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पॉलिटी से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आज की ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आए। तो नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान आपका ये साल आपके लिए मंगलमय हो, सुखदायक हो और आपकी सभी मनोकामना इस नव वर्ष के साथ पूर्ण हो। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में नए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1865 में निम्नलिखित में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थर क्रॉफ्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला नगर आयुक्त इन्हें मुंबई का नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो गया? 56वें, 61वें, 71वें या 52वें? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 56वें संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, अगर पूछे यह दर्जा कब मिला तो 30 मई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर संविधान संशोधन 56वें के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987। 30 मई 1987 को 56वें संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगर पूछे यह संशोधन कब हुआ था तो इसका राइट आंसर 30 मई 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। और पूछे कितनी है, अगर पूछे कितनी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48, 48 सीट महाराष्ट्र में। अगर उत्तर प्रदेश में पूछे तो लोकसभा की, यूपी में लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी हैं? महाराष्ट्र में 48 हैं। अगर थर्ड नंबर पर पूछे थर्ड नंबर पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, उसमें 42 सीटें हैं। और चौथे पे बिहार है जिसमें 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? जनवरी 1945 में, अगस्त 1945 में, नवंबर 1946 में या जुलाई 1946 में? तो भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर 1946, बी 13 दिसंबर 1946, सी 29 अगस्त 1947 या डी 14 फरवरी 1945। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्कार के निषेध पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारत के संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समाज कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए अगर पूछे कि संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन बालाश्रम के निषेध पर जोर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर पूछे कि यह भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के मध्य शोषण के विरुद्ध अधिकार की प्रत्याभूत प्रदान की गई है, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 335, 337, 335 या 331। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 331 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नियुक्त कर सकता है। परंतु भारतीय संविधान के 104 संविधान संशोधन के बाद इसका अस्तित्व जो है लगभग ना के बराबर हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 239 में यह कहा गया है, आर्टिकल नंबर 239 में राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा जहां वह अपने कार्यों को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक के रूप में कराता है, यह 239 के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं, 5वीं, 4थी, 8वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। हिंदी भाषा शामिल है। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं अगर पूछ ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 जो है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर जो आर्टिकल 343 है, आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। हिंदी देश की राजभाषा है, आर्टिकल नंबर 343 के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत द्वारा भूभाग का अधिग्रहण उनके दोनों के बीच में जो हस्तांतरण अंतः क्षेत्र में अदला बदली जो की गई थी, यह 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया गया था कि वो किसी के विपरीत दखल नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B2 डैश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की दंड संहिता, ये SSC GD के 7 दिसंबर 2021 वाले शिफ्ट में पूछा गया था यह क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B2 डैश से संबंधित है। किससे? लापरवाही से हुई मृत्यु, दहेज हत्या, आत्महत्या करने का प्रयास या आत्महत्या का दुष्प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दहेज हत्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B2 में गया है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर
किसी भी जलने या शारीरिक चोट या मृत्यु या किसी कारणवश उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर दहेज हत्या का मुकदमा चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के पास। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 345 डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 345 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, यह भारतीय दंड संहिता धारा 354 के तहत अपराध है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। अगर पूछे कौन कौन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला यूपी हो जाएगा, फिर हो जाएगा बिहार, क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर के ही दिन जो 1949 में भारत की संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 के द्वारा राष्ट्रगान को वो भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और अगर पूछे कि राष्ट्रगान पहले क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन गण मन। ठीक है, जन गण मन ये राष्ट्रगान है, जन गण मन ये राष्ट्रगान है। अगर पूछे कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, तो अगर इसकी डेट पूछ ले और किस मंथ में अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। और राष्ट्रगान गाने का समय जो है, गायन काल कितने समय का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकंड का। ठीक है, 52 सेकंड का राष्ट्रगान गायन काल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं की पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन का अधिनियम 2005 बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारंपरिक संपत्ति को बराबर हिस्से में बांटने से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।